था नंबर 12। अट्ठ अपुण्यपदेषु पुण्येण जुदेषु तेषु तुरीयपदे ए इन्द्रिय आदावं थावरनामं च मिले दौवम्। अब वो बहुत सरल 8 एक से ही फटाफट बता दे रहे। अट्ठ अपुण्यपदेषु, जो 8 अपर्याप्तक के पद हैं। कौन से 8 अपर्याप्तक के? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 तक जाना, 14 बताए थे ना, तो 8 लेना। देखो किताब में दिए ना, नहीं दिए किताब में, ये जो दिए थे ना अपन ने पढ़े अभी। 6 से लगाओ, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 10, 11, 12, 13 हो गए, 13। 14 करोगे तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 8 लेना। इन 8 में सब में एक प्रकृति कौन सी कॉमन है? अपर्याप्तक। तो इनको ही बना देना पर्याप्तक, उनकी बंध विच्छुद्धि कर देंगे। मतलब क्या होगा बोलो, छठे की बजाय क्या हो जाएगा? सूक्ष्म पर्याप्तक। वेरी गुड। तो अब क्या सूक्ष्म की विच्छुद्धि हो गई? नहीं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। अभी तक सूक्ष्म कर्म बन सकता है किसी के, एकेंद्रीय संबंधित, इस प्रकार की दशा है। तो सूक्ष्म कर्म की विच्छुद्धि संयुक्त रूप वाली हुई यहाँ पर आकर। फिर अगला पद कौन सा बनेगा? वेरी गुड, सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक। फिर उसके बाद में बादर पर्याप्त साधारण। वेरी गुड। अगला पद कौन सा बनेगा? बादर पर्याप्त प्रत्येक। ठीक है। अब आपने देख करके तो सही बोला है, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बादर पर्याप्त प्रत्येक, ये जो कर्म है इनको यदि आप हटा दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। अरे बादर कर्म तो 8वें गुणस्थान तक बांधना पड़ता है, या तो सूक्ष्म बांधो या बादर बांधो, नियम है, एक तो बांधना पड़ेगा। पर्याप्त बांधो या अपर्याप्त बांधो, नियम एक तो बांधना पड़ेगा। प्रत्येक बांधो कि साधारण बांधो, एक तो बांधना पड़ेगा। अब आप क्या कर रहे हो? बादर पर्याप्त प्रत्येक, यदि ओनली इन 3 कर्मों को माइनस कर दोगे तो आप तो 9वें गुणस्थान में पहुंच जाओगे। अभी 9वां गुणस्थान चल रहा है क्या? नहीं। कौन सा गुणस्थान चल रहा है? पहला मिथ्यात्व चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने गाथा में कहा ऐसा करना कि जो तुरीय पदे, तुरीय यानी होता है 4th, चौथा। तुरीय यानी क्या होता है? चौथा जो पद है उसमें जोड़ो। तेसु जुदेसु, क्या जोड़ना आप उसमें? ए इंद्रिय आदावम थावर नामम, 3 कर्म जोड़ना। एकेंद्रीय, आतप और स्थावर, तो हो जाएंगे 6। इन 6 का जो जोड़ा है वह यहाँ पर बंध विच्छिन्न होता है। मतलब बादर पर्याप्त साधारण एकेंद्रीय आतप स्थावर, ये 6 कर्म का जो जोड़ा था वह यहाँ पर बंध विच्छिन्न होता है। समझ में आया? बोलो हाँ हाँ हाँ। भैया संयुक्त रूप से कर रहे थे ना, तो दिक्कत क्या थी? संयुक्त रूप से तो कर रहे हैं। नहीं, इंडिविजुअली नहीं कर रहे थे। हाँ, तो संयुक्त रूप से अगर बंध विच्छुद्धि हो रही है, हाँ, तो फिर उसमें आप कह रहे हो कि कुछ नहीं नहीं बचेगा। तो तीनों ही हटा दिए ना आपने। बादर पर्याप्त प्रत्येक तीनों हटा दिए। हाँ। अब आप बांध करके बताओ कौन सा कर्म बांधोगे? इंडिविजुअली बांध देंगे तीनों को? इंडिविजुअली बताओ ना, कॉम्बिनेशन बताओ एक। अच्छा, कॉम्बिनेशन में आप कुछ ना कुछ बांधोगे, बादर बांधोगे तो बादर अकेला बांध लिया आपने। अब बादर के साथ दूसरा कर्म बंधवाओ, पर्याप्त साधारण के कॉम्बिनेशन बनाओ। सारे कॉम्बिनेशन हमने उठा लिए यहाँ पर। अच्छा। देखो 3 चीजें, 3 कर्म हैं। कौन कौन से? बादर, पर्याप्त और साधारण प्रत्येक। प्रत्येक। बादर पर्याप्त प्रत्येक, ये 3 है ना। अब इन 3 के और ऑपोजिट है, इनके कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 8 बनेंगे, 2 to the power 3। तो 8 आपने पूरे ही ले लिए तो वो 0 हो जाएगा ना। बाकी सारे कॉम्बिनेशन आप पकड़ चुके हो। तो वो 8वां जो प्लेस है उसको करने के लिए आपको अब और कुछ कर्म जोड़ने पड़ेंगे या फिर उसको हटाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हटाओ नहीं, एकेंद्रीय संबंधित जो आदर है और एकेंद्रीय प्रकृति है उसका बंध अब नहीं पाया जाएगा। दिस इज द लास्ट प्लेस यू कैन डू एकेंद्रीय बंध।
ठीक है, ठीक है। नहीं आया समझ में तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी थोड़ा ही आता है। कल एक बहन बोली बहुत उदास होकर के, अरे भैया समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा गजब, तो हमने कब बोला था समझ में आएगा? बोले नहीं नहीं आना चाहिए। अरे क्यों आना चाहिए? ऐसा क्यों आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि जो जो बोला जाएगा वो पहली बार में ही क्या हो जाएगा? इतना आपको बुद्धि का अभिमान क्यों है? ये तो अभिमान तोड़ने के लिए है कि हाँ ऐसी बातें हैं जो हमको समझ में नहीं आती है, और उसके लिए बुद्धि और समय और क्षमता थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये तो क्या है, सारे गर्व को, मान कषाय को चकनाचूर करने का साधन है कि हाँ 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 नहीं आता है समझ में, बोलना चाहिए आपको नहीं आया समझ में। दूसरी मैंने एक बहन से पूछा, इनको बताओ जरा समझा क्या? तो उसने उसको और डिप्रेस कर दिया। बोले हाँ सब समझ में आ गया मेरे को। क्या गजब, मेरे को ही नहीं आता है पूरा समझ में, हम ही रोज नया सीखते हैं, तुमको कैसे आ जाएगा? तो बोले नहीं ठीक है, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, थोड़ा कम आता है, आप तो चिंता नहीं करो, हम तो इतना एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि कितना समझ में आएगा, कितना समझ में आएगा, स्वस्थी कितना समझ में आएगा? 0%, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या होना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। अब आपको तो सूत्र कल अपन पढ़ चुके हैं, मज़ा आ रहा है इसका मतलब क्या चल रहा है? विशुद्धि चल रही है, क्षयोपशम लब्धि के अवसर बन रहे हैं। नी समझ में आने पर भी व्यक्ति 2 घंटे बैठा रहे, बताओ आश्चर्य है कि नहीं है? मतलब इतनी अच्छी बात है कि कुछ पल्ले पड़ नहीं रही है, क्या हो रहा है, क्या बंधा शरण, कौन सी प्रकृति सुनी पहली बार जीवन में। दिस वर्ड्स आर वेरी मच न्यू, नॉट इवन इन हिंदी, ना हमने हिंदी में पढ़ी है, ना संस्कृत में पढ़ी है, ना किसी नॉवल में देखी, ना टीवी में आई है, पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो पहली बार पढ़ रहे हैं। फिर भी अपन शांति से सुन पा रहे हैं, खुश होकर के, जागते हुए, सोते हुए नहीं, जागते हुए। तो उसी का नाम तो है देशना लब्धि का अवसर। ओहो कुछ बढ़िया बात है, कुछ बढ़िया चीज़ है। हमारी माँ है तो हम लोग जाते थे उधर कुंभोज बाहुबली, जब धवला की वासना प्रारंभ हुई तो हमने मम्मी से कहा चलो, तो बोले ठीक है चलते हैं। गए वो 1 बार 2 बार, फिर उनसे पूछते हैं बाद में समझ में आता था कि कुछ, तो बोले हाँ आता है, ग्रहण होता है, इतना नहीं आ पाता है जितना आप लोगों को आता है। तो फिर 6-6 घंटे कैसे पढ़ लेते? बोले इतना ही अच्छा लगता है कि कम से कम अपन ने जीवन में धवल ग्रंथ सुना। ये तो सब बाजते ही चले जा रहे हो, हम लोग तो 10 दिन में क्या करते थे, पूरी किताब पढ़ते हैं, मतलब वाचना चलती है तो कोई एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता था, पढ़ते जाओ, जिसको जो समझ जाए ठीक, प्रश्न कर लो, नहीं तो हम पढ़े जा रहे हैं। तो हिम्मत होनी चाहिए रोक करके प्रश्न करने की तो लोग तो भाई पढ़ लें वही काफ़ी है। तो बस भक्ति है कि हमने अपने जीवन में शास्त्र सुने हैं, आपको उतना विश्वास और अच्छा ही लगे कि हमने कुछ लब्धि सार, जय धवला का सार वो हमने सुना है, उतनी अपनी उपलब्धि हो जाए तो कम से कम आपको खुशी रहे। उससे बोलते हैं विशुद्धि, विशुद्धि की प्राप्ति। और वो तत्व जाता है तो फिर कालांतर में प्रकट होता है, अवसर बनता है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, मुंह खराब नहीं करने का, आपका चेहरा ऐसा लगे हा बढ़िया मज़ा आ रहा है ना। मेरे को परेशान नहीं करना कोई, ना यहाँ बैठ करके ना कहीं बाहर जा करके। एक व्यक्ति में हमेशा आपको बोलना पड़ता है, एक व्यक्ति भी कंप्लेन लेकर के नहीं आना चाहिए कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये कंप्लेन लेके आप आ सकते हो कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर मज़े के लिए कुछ कर पाएंगे अपन, नाच के नहीं दिखाएंगे, बट विल डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। मज़ा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। इतने सारे लोग आप सोचो तो सही, इतनी विशुद्धि रहती है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ जाते हैं, पता ही नहीं रहता है किसके योग संयोग रहते हैं। चलो तो हो गया, 18 हो गए। 18 कहाँ तक पहुँच गए? बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, एकेंद्रिय, आतप, स्थावर।
एकेंद्रीय प्रकृति यहाँ तक थी, अब इसके बाद इसका बंध नहीं पाया जाएगा। आतप स्थावर भी यहाँ तक थी, अब इसके बाद इसका बंध नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो बादर पर्याप्त प्रत्येक है, इनका बंध तो आगे 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 भी पाया जाएगा। ओके, हाँ बोलो क्या प्रश्न है? भैया यहाँ पे जो हमने बंधापसरण करा रहे हैं प्रकृतियों का, नरकायु त्र्यंचायु, तो इनका पहले भी तो आयु बंध हो सकता है कि प्रायोगिक लब्धि जब कोई जीव कर रहा हो उस समय के पहले ही आयु का बंध हो गया हो। नहीं, बंद हो गया हो तो उसकी कोई बात नहीं है। जैसे ये जितने कर्म है तो इसने तो बहुत बार बांधे हैं उसी भाव में, नरक गति, गत्यानुपूर्वी, बादर, सूक्ष्म, अपर्याप्त वगैरह। पहले क्या बांधा है उसको हम कुछ नहीं कर रहे, पुराना जो हो चुका सो हो चुका। और मरण हो सकता है क्या इस समय में? अभी प्रायोगिकता लब्धि में मरण हो सकता है। तो अगर जैसे जीव ने नरकायु का पहले बंद कर लिया हो तो नरक और में पहुंच जाएगा। अच्छा, आयु का बंद किया हुआ है ना, तो बंद किया हुआ है तो मरण करके पहुंच जाए। और उसका सत्व तो कम हो चुका है। आयु का नहीं, उसका अंतः कोड़ा कोड़ी होने दो सत्व ना, हो चुका वो अब है। वापिस से नरक में जा करके पहुंचेगा और लड़ाई भिड़ाई करेगा तो वापिस सत्व बढ़ जाएगा। यदि किसी का दुर्भाग्य रहा, प्रायोगिकता लब्धि की कार्यक्रम करता हुआ मरण को प्राप्त हो गया तो हो गया सो हो गया, अब वो खेल खत्म। अब हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये बैड लक। ऐसा नहीं कि यहाँ से जा रहा है तो वहाँ पर जाके प्रायोगिकता लब्धि वहाँ जैसे पैदा हुआ, रुक जाओ तुम सब लोग, अभी मेरा टाइम चल रहा है। तो ऐसा कोई टाइम नहीं चलता, अभी वो खेल खत्म हो गया। अब आपको वापस से कभी भविष्य में जा कर के रीस्टार्ट करनी पड़ेगी प्रोसेस। ठीक भैया एक प्रश्न है। हाँ भैया ये सूक्ष्म जो प्रकृति है इसके भी ऐसा लग रहा है कि सारे कॉम्बिनेशन तो हो गए हैं, तो इसका भी इंडिविजुअल अब गई ना, जहाँ पर लास्ट आ गया ना 16वां नंबर, अब वो सूक्ष्म गई। फिर आप देखो साधारण 17 नंबर पे साधारण भी गई, अब साधारण नहीं बची है। तो वहाँ पर अभी अपन काउंट करेंगे आगे जाके दिन में कितनी प्रकृतियाँ हैं और कहाँ पर कौन सी लास्ट उसका पॉइंट आ रहा है। सो वी विल सी दैट टाइम। चलो आगे हो गए, कितने हो गए ये? 1 मिनट। अब 2 इंद्रिय पर्याप्तक, अभी 18 तक पहुँचे ना, 22 तक पहुँचने दो। तो यहाँ क्या कहता, 8 अपर्याप्तक के साथ में पर्याप्तक लेने। तो अपन ने शुरू के 4 ले लिए, अब क्या है? द्विइंद्रिय। तो द्विइंद्रिय अपर्याप्तक का बंद हो रहा था पहले, उसकी विच्छुत्ति हुई थी। अब क्या हो जाएगा? द्विइंद्रिय पर्याप्तक गया, फिर त्रिइंद्रिय पर्याप्तक गया, फिर 4 इंद्रिय पर्याप्तक गया, फिर असंगी पर्याप्तक का बंध गया। कहाँ गया? जाता हुआ दिखेगा ऐसा? गया। इतने लोग तोते उड़ेंगे यहाँ से, कर्म जाएंगे। अरे बंध जा रहा है, सत्ता में से कर्म नहीं जा रहे हो। नहीं तो आप तो सत्ता में से उसका सत्व नाश करवा दो। ये कर्म तो छपक श्रेणी पे जाते हैं सत्ता में से। सत्ता की बात नहीं चल रही है, बंध की बात चल रही है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सब जम्बलिंग होती है। कभी बंध, उदय, सत्व में तीनों का आप गड़बड़ करोगे। ये किसकी बात कर रहे हैं? बंध की। बंध में से कम होता जा रहा है। और नहीं याद रहे तो वो सरल है, प्रकृति बंधापसरण। तो शब्द में क्या दिया हुआ है? प्रकृति बंध का अपसरण कर रहे हैं। इस प्रकार से कितने स्थान हो गए? बोलो कितने स्थान हो गए? 22। ठीक है, 34 में से कितने हो गए? 2 गाथा में 22 हो गए। बताओ, इतना सरल है, कठिन तो कुछ रहता ही नहीं है। बोलो बहन, क्या प्रश्न है? ये कह रहे हैं ना कि प्रायोगिक लब्धि से प्रथमोपसम सम्यक्त के बीच में आयु का बंध नहीं होता। हाँ, तो अभी जो से पूछा कि पहले हो गया वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसी में बीच में मरण हो गया तो फिर आयु प्रायोगिक लब्धि में ही मरण हो गया। हाँ। और आयु पहले बांधी हाँ, नहीं थी। क्या बढ़िया लोग हैं कि बहुत चिंता है सबको कि अगर प्रायोगिकता लब्धि में भैया मरण हो गया और आयु तो बांधी नहीं, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ भटकेंगे? क्योंकि आयु बंधी नहीं है, उम्र हो गया। देखो, कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि व्यक्ति का मरण हो जाए और उसके आयु कर्म का सद्भाव ना हो। संसार में अपने आप वो सेटिंग है कि वहाँ आयु ना आयु का बंध तो होता ही होगा। मतलब यदि यहाँ पर नहीं हो सकता और उसको मरना है तो या तो उसको वो दशा नहीं होगी, और दशा को पाना है तो भाई तू पहले आयु बंद करके जा, क्योंकि हमको पता है तू तो बीच में टपकने वाला है, निकल ही जाएगा। तो हम तेरे को कहाँ भेजेंगे? भटकती हुई आत्मा को।
नहीं नहीं, वो बीच में कहीं यमदूत के और इस धरती लोक के बीच में कहीं ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल में उसकी आत्मा अटक जाएगी। अच्छा, और निकलेगी कब पता नहीं, कोई टाइम आएगा। ये जादुई बातें कुछ भी नहीं होती जैन धर्म में कि ऐसा कुछ अटपटा सा काम हो। आयु तो बंधती ही बंधती है जब तक मिथ्यात्व गुणस्थान में है, सात्विक गुणस्थान तक बनती। ठीक है, इसलिए आप टेंशन नहीं लो, सबको भगवान ने देखा है। आयु बंद करके मरना है कि बिना आयु बंधे मरना है? हर्ष है, फिर कहाँ भटकोगे बेटा? आदिनाथ प्रवीण जी लिखे, आयु बांध के मरना चाहते हो कि बिना आयु बांधे मरना चाहते हो? भैया हम मरना ही नहीं चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। क्या अच्छी बात है, बिना आयु बंधे मरण हो जाए उसको बोलते हैं निर्वाण सिद्ध दशा। अब कोई आयु का बंध नहीं होता। बिना आयु बांधे तो जिएगा कैसे? अरे आयु से नहीं जीते हैं, नहीं लिखा है निज आयु से जीवित रहें यह बात जिनवर ने गई। अरे कर्म का निमित्त बताना था, बाकी किससे जीवित रहते हैं? निश्चय नय दो चेदना जस्स, निश्चय नय से जिसके चैतन्य प्राण है, चैतन्य प्राणों से जीता हुआ कोई आयु फायु से नहीं जीता है, अपने आप से जीवन से जीता। ठीक है अक्षय भैया, नहीं तो आप आयु देवायु की पूजा करें रोज अपन, देवायु आ जाए, देवायु आ जाए, एक रिद्धि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, अणिमा महिमा लघिमा, फिर दिखाता हूँ जगत को चमत्कार। कोई चमत्कार नहीं दिखाने, तुम चमत्कारी बन जाओ, चैतन्य चमत्कार। 3 लोक के सर्व पदार्थों को युगपत एक साथ जान लेने का चमत्कार। बोलो सर्वज्ञ भगवान की। तो ऐसे 22 हो गए। अब देखो आगे पढ़ते अपन, फटाफट करना है इसको।